नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमपोर परिवार में। उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करते हैं। फिर से हमारा चैप्टर चल रहा था दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कल हमने बात की थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का शासन कैसा है या वहां पर लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाता। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की कि सर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या हुआ था बांग्लादेश में। तो अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था। 1947 से लेकर 71 तक बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था? बांग्लादेश क्या बना हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान से। इस दौरान यहां पर उर्दू भाषा के विरोध में प्रदर्शन हुए। उर्दू भाषा को थोपने में बांग्ला भाषा के साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर क्या हुए? यहां पर विरोध प्रदर्शन हुए। क्या हुए? विरोध प्रदर्शन हुए। ध्यान रखना, क्यों हुए विरोध? सर यहां उर्दू थोपी जा रही थी। ठीक है सर। और इन सारे विरोधों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे मुजीबुर रहमान। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के इतिहास में और उसके निर्माण में। मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान इनका नेतृत्व कर रहे थे और उर्दू विरोधी आंदोलन चल रहा था। कई और भी आंदोलन चल रहे थे जो पाकिस्तान के से अलावा ये स्वायत्ता प्राप्त करना चाहते थे। क्या प्राप्त करना चाहते थे? स्वायत्ता। सर ये स्वायत्ता कैसे प्राप्त की जाती है? सर इन्होंने कहा कि चुनाव करवाते हैं बांग्लादेश में, यानी पूर्वी पाकिस्तान में अगर सब सारी सीटें मुजीब की पार्टी जीत जाती है तो हमें कुछ स्वायत्ता दे दी जाएगी, हमें छूट दे दी जाएगी, हम वह करेंगे जो हम चाहते हैं, हम अपनी बांग्ला भाषा को अपना सकेंगे। ठीक है भाई। तो देखो अब एक बार इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। तो क्या चाहते थे ये? स्वायत्ता। तो 1971 में बांग्लादेश में चुनाव हुए और बांग्लादेश में जितनी भी सीटें थी तो वो कौन? मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, आवामी लीग। सारी की सारी सीटें कौन जीत गई भाई? आवामी लीग सारी सीटें जीत गई। 1971 की बात है, ध्यान से सुनिएगा। आवामी लीग जब सारी सीटें जीत गई बेटा, तब क्या हुआ भाई? मुजीब ने कहा कि अब तो हम सारी सीटें जीत चुके हैं तो अब हमें आप स्वायत्ता दे दीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने, पश्चिमी पाकिस्तान ने देने से मना कर दिया। तो मेन पाकिस्तान उसने स्वायत्ता देने से मना कर दिया। यहां पर जीतने के बावजूद स्वायत्ता देने से क्या हुआ? इनकार। मना कर दिया सर। किसने किया मना? याहिया खान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? याहिया खान। हमने कल भी पढ़ा था। तो याहिया खान ने यहां पर मना कर दिया कि ना, हम तो नहीं देंगे आपको क्या? स्वायत्ता। तो जब स्वायत्ता नहीं देंगे तो यहां पर क्या हुए? हिंसक विद्रोह शुरू हुए। क्या हुए? हिंसक विद्रोह शुरू हुए। याहिया खान ने स्वायत्ता तो नहीं दी, हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने पहले तो मुजीबुर रहमान को, देखो यहां पर क्या बात, पहले हुई मुजीब की गिरफ्तारी। मुजीब को गिरफ्तार किया। उसके बाद आंदोलन कुचलने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया सर। मतलब याहिया खान ने सेना उतार दी सर आंदोलन कुचलने के लिए। अब सर वहां पर बांग्लादेशियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बांग्ला भाषा को हटाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो थे वो प्रताड़ित होकर जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे भारत की ओर पलायन करने लगे सर। लेकिन सर भारत में क्या बढ़ने लगा? आप्रवास बढ़ने लगा सर। भारत में जनसंख्या पहले से ही, हमारी जनसंख्या भरी पड़ी है और बाहर से और जनसंख्या आ रही है। इससे मजबूर होकर उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी। आपने नाम सुना होगा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से वो जानी जाती है। और कुछ कमियां इतिहास में उनकी जरूर रही होगी, लेकिन उनकी वास्तविकता यह है कि उनका जो इंस्टिक्ट एक्शन लेने का जो तरीका था वास्तव में तारीफ के काबिल था। शानदार, तुरंत एक्शन था, बिना बेझिझक, बिना डर के।
और यहाँ पर एक अपने सेनापति भी बड़े अच्छे हुआ करते, सेनापति सेनाध्यक्ष बड़े अच्छे हुआ करते थे। सैम बहादुर, कल भी मैंने उसकी चर्चा की थी आपको, सैम बहादुर की। सैम मलिक शो की बात की, सैम मलिक शो। आइए, सैन्य बल का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। तो सर भारत में इससे क्या हुआ, भारत में आप्रवास बढ़ा या फिर अवैध प्रवास हुआ। सर क्या हुआ, अवैध प्रवास। अब ये तो सैन्य नहीं था, तो हमने कहा एक काम करो, आप आजादी ले लो भाई, आपकी आजादी में हम आपके साथ खड़े। तो भारत ने क्या कर दिया, भारत ने आर्थिक व सैन्य सहायता प्रदान कर दी। किसको, बांग्लादेश को। 1971 में, ध्यान रखना। देखो सीधी सी बात यह है कि बांग्लादेश, आज बांग्लादेश में हमने देखा हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मूर्खों, तुम्हारी आजादी हमारी वजह से आई थी। आजादी दिलाई किसने थी, हमने ही तो दिलाई थी। हमने अगर सेना की सहायता ना की होती, यह चाट कर खा जाता बांग्लादेश को। देखिए यहां पर तो हमने सैन्य सहायता दी, और सर वाह क्या युद्ध हो गया, त्रिकोणीय। मतलब सर पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ गया अलग से। नतीजा क्या निकला सर, पाकिस्तान ने अटैक किया कि ना, पाकिस्तान ने समर्पण किया, शुरू से करता आ रहा है, फिर से कर दिया। तो 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश में क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, और इसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। उसके बाद देखो, कड़ी दर कड़ी लिखना, 1971 भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान का समर्पण, और क्या था, बांग्लादेश की आजादी। ये देखो भाई साहब, यहां तक हमने बांग्लादेश को कर दिया आजाद। अब आजादी के बाद सरकार कैसी चली, वो अब हम पढ़ने वाले। एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास टाइम है थोड़ा सा, लिटिल बिट ऑफ टाइम यू हैव। I know some problems occurs in the understanding of my writing, but try to understand. I will try to improve it. So let's come with us. लिख लिया, लिख लीजिए, पीछे लीजिए, पोज कीजिए, फिर लिख लीजिए। आ जाइए, चलते हैं सर, आजादी के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ, अभी बताते हैं आपको क्या हुआ सर। यहां देखिए, 1971 सरकार बनती है मुजीब की, मुजीबुर रहमान की क्या बनती है, सरकार बनती है। और मुजीब भाई साहब कब तक रहते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर, 1975 तक। क्योंकि देखो भाई साहब, एक ही थाली के चाटे वाले, सीधी सी बात है। पाकिस्तान से ही तो ये उनकी शिक्षा लेकर तो ये बड़े हुए, तो सुधरेंगे तो कहां से, तो कहीं ना कहीं वो गुण तो आने वाले। अब देखो इन्होंने क्या किया, 1971 मुजीबुर रहमान की सरकार बनी। कैसी, धर्मनिरपेक्ष। ध्यान से देखिए, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान पर आधारित सरकार बनी बांग्लादेश में। वो रियली, हाँ ऐसा लग रहा कि वास्तव में बांग्लादेश भी भारत की तरह आगे बढ़ गया। बट सर कोई टिक सकता है क्या। अगर यहां पर बात करते हैं सर, गुण तो वही है, जीन्स तो चेंज होने से रहे सर। इनमें क्या हुआ, लालच आया सर। 1975 में भाई साहब ने संविधान में संशोधन किया। संविधान में क्या किया सर, किस प्रकार का संशोधन किया सर, ये जो चुनाव प्रक्रिया थी, या फिर हम कह सकते हैं बहुदलीय जो प्रक्रिया थी, इसको अध्यक्षात्मक प्रणाली बनाया। ध्यान रखना, सही अध्यक्षात्मक क्या होती है,
आई थिंक आपने अमेरिका के चुनाव के बारे में सुना होगा सर। राष्ट्रपति सीधा उसका चुनाव हुआ, जनता ने क्या काम किया, बिना काम के छोटे छोटे लफड़े नहीं करना। आपने देखा होगा कि अमेरिका में क्या, कांग्रेस कांग्रेस किसे कहते हैं? अमेरिका में कांग्रेस किसे कहते हैं? अपने तो पार्टी कांग्रेस। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। हाँ यार, कई बार मुझे ऐसे बच्चे बोल देते, सर अमेरिका की संसद को तो व्हाइट हाउस कहते हैं। अरे भाई, व्हाइट हाउस नहीं कहते, व्हाइट हाउस उस ढांचे को कहते हैं। संसद को कांग्रेस कहते हैं अमेरिका की लोकसभा को सीनेट कहते हैं। ध्यान रखना इसका। ठीक है सर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आवामी लीग मतलब अपनी पार्टी के अलावा सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। आवामी लीग के अलावा सभी दलों को क्या कर दिया इन्होंने? समाप्त कर दिया। दिखाई तो दे रहा नहीं यहां पर, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या हुआ सर? जब ये हुआ तो फिर से वही होना था जो पाकिस्तान में हो रहा था। क्या हो रहा था सर? तख्ता पलट, सेना का कब्जा। आइए, 1975 में जब ये हुआ बेटा, तो वहां पर विद्रोह होने शुरू हुए तो सेना ने तख्ता पलट कर दिया, और 1975 में ही सेना का तख्ता पलट हुआ। सेना ने तख्ता पलट किया और मुजीब की हत्या हो गई सर, मारे गए बेमौत। इसीलिए जब आपने वो सेम बहादुर मूवी देखी होगी तो इंदिरा बुलाती है, मतलब इंदिरा गांधी बुलाती है सेम को, वहां पर बुलाती है और पूछती है कि तुम्हारा कहीं ये इरादा तो नहीं है कि तुम इतने फेमस तो हो रहे हो, आगे जाकर तुम सरकार का तख्ता ही पलट कर दो, क्योंकि इस तरफ हो रहा था उस तरफ भी हो रहा था, डर तो अपने भीतर भी सता रहा था। मुजीब की हत्या कर दी सर। मुजीब की हत्या की 1975 में किसकी सरकार बनती है? जियाउर रहमान की। किसकी बनती है? जियाउर रहमान। अब सर जियाउर रहमान कौन थे? सैन्य शासन स्थापित होता है। ध्यान रखना, कौन सा शासन है? सैन्य, मतलब सर सेनाध्यक्ष है। उसके बाद 1979 में इनको विजय प्राप्त हुई। 1979 के चुनाव में इनको क्या प्राप्त हुई? विजय प्राप्त हुई। कई साल तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनकी भी क्या हो जाती है? हत्या। इनकी भी क्या हो जाती है? जिया की क्या हो जाती है? जिया की भी हत्या हो जाती है। अब सर जिया की हत्या होगी तो जिया की जगह कौन आएगा सर? अब आएगा यहाँ पर, वहां पर देखो आपने देखा था परवेज मुशर्रफ अंतिम सैन्य शासक, और यहां पर देखोगे इरशाद, एस इरशाद को देखोगे। तो यहां पर बेटा सरकार, एक बार ये लिख लीजिए, फिर इसको हटाना पड़ेगा। ऊपर लिखते हैं, पता नहीं नीचे दिखाई भी दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, लिख लीजिए इसको। लिख लिया? तो यहां पर 1979 में जियाउर रहमान क्या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, और जियाउर रहमान की भी फिर से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एच एम इरशाद। ध्यान रखना, एच एम इरशाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। यह भी सैन्य सत्ता थी। कौन सी थी? सैन्य सत्ता। लेकिन इनके काल में क्या होता है, ज्यादा लंबा शासन नहीं कर पाते, क्योंकि इनके काल में लोकतंत्र हितैषी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। आंदोलन शुरू हो जाता है, और इनकी अगुवाई की जाती है किसके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा। आगे किसे रखा जाता है? छात्रों द्वारा। क्यों सर? इसकी वजह क्या थी? छात्रों को आगे क्यों क्यों रखा गया? आपने सुना यूएनओ का नाम? इन्हें लगा कि अभी तक यूएनओ हमारे साथ बोला नहीं था, लेकिन अगर विद्यार्थियों पर बात आई तो कहीं ना कहीं यूएनओ अपनी टांग जरूर लड़ाएगा, मतलब यूएनओ शांति स्थापना की कोशिश करेगा। तो विद्यार्थियों को आगे रखा और इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करने के बाद क्या था भाई? पहले तो देखो इरशाद ने
राष्ट्रपति निर्वाचित किया। क्या निर्वाचित किया? राष्ट्रपति। लेकिन कब तक टिकेगा सर? जबरदस्ती तो कितने दिन शासन किया जा सकता है। तो क्या हुआ? हाँ आ जाओ, तो वापस एक मिनट मार्क कर ले लो सही। चलो इससे काम चलाओ एक बार। राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, लेकिन कितने दिन तक चलेगा सर? 1990। 1990 में वापस इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा। तो कौन आए? देखो सबसे पहले ध्यान रखना, मुजीब, मुजीब के बाद आए जिया, जिया के बाद आए इरशाद, यही है। और इरशाद के बाद अब वापस लोकतांत्रिक शासन कायम होगा। और 1990 में इरशाद का इस्तीफा आता है और इसके बाद बांग्लादेश में किसकी स्थापना हो जाती है? लोकतंत्र की स्थापना होती है। कब तक सर? किताबें थोड़ी सी पुरानी है बेटा, वर्तमान स्थिति आपको पता होगी। अपने जो शेख हसीना साहिबा है वो भागकर भारत आई थी, अभी आपको पीछे की बात है, तो वापस वहां पर तख्ता पलट हो गया है सेना का। अभी 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 अगर हम बात करें, मैं फिर से अगर बात करूं 2024 की, किसकी? 2024 में सेना का तख्ता पलट। तो आप ये लिख सकते हैं, सेना का क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ। सेना ने किसे गिरा दिया गद्दी से? शेख हसीना को। किसे गिराया? शेख हसीना को। तो ये रही बांग्लादेश की मोटा मोटी बात कि कैसे आजाद हुआ, आजादी के बाद बांग्लादेश का संचालन कैसे हुआ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसे लिख लीजिए, पढ़ते रहिए, लगातार किताबें पढ़ते रहिए। पेपरों को समय बहुत कम बचा है, तो अपने एकदम तैयारी को जी लगा पढ़ना। इन्हें भी ध्यान को नहीं भटकाऊंगा, टाइम बहुत कम है बेटा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।